गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 15 नवंबर सायंकाल सत्संग के समय गुरुदेव ने कहा, द्वापर के अंत में सौराष्ट्र नरेश की कन्या तथा उज्जैन के राजा शिखिरध्वज की पत्नी चुड़ाला तत्वबोध संपन्न विदुषी महिला थी। उन्होंने अपने पति से कहा, राजन, संसार के नाना तत्व के भ्रम में पड़ा मनुष्य शांति लाभ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कौन हूं, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, सत्यता क्या है, इसे आपको जानना है। सर्वस्व का त्याग का ही आश्रय लीजिए। इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने सारे कमंडलों को फेंक दिया और आश्रम की ममता को छोड़ दी। और रानी ने कहा, आपने जिन वस्तुओं का त्याग किया है उसमें आपका तो कुछ भी नहीं है, वे तो प्रकृति से निर्मित वस्तुएं हैं। राजा अपना शरीर छोड़ने को तैयार हुए। तब रानी ने कहा, राजन, यह शरीर भी आपका नहीं है। आपको यह भ्रम है कि यह शरीर आपका है। चुड़ाला ने कहा, यह मेरा है, यह मेरा है, यह अहंकार ही तो आपका है। इस अहंकार को आप छोड़ दें। अहम भाव के त्याग के बाद ही आपको सर्वस्व त्याग पूर्ण होता है। त्याग और तपस्या हिंदू धर्म के प्राण हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति की महानता का मापदंड त्याग और बलिदान ही स्वीकार किया गया है। पुनः गुरुदेव ने कहा, उस लीलामय की इस विश्व लीला का तात्पर्य ही है अनादि काल से माया मोहित त्रिताप तप्त जीव उस दयाधाम आनंद सागर को प्राप्त कर ले। ज्ञान के लिए आवश्यक है प्राणी के मन में संसार के समस्त भोगों से वैराग्य हो। इस देह में हड्डी, मज्जा, मांस और रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर और तो कुछ है ही नहीं। ऐसे घृणित देह में आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकार के अनर्थों को करता है। परिणाम यह होता है कि बड़े ही कष्ट के साथ उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे नाना प्रकार की भीषण यातनाएं देते हैं। अनेक नरकों में वह सहस्त्रों वर्ष तक कष्ट को भोगता है। कदाचित भगवान की कृपा से ही इस लोक में मनुष्य योनि में वह आ पाता है। यहाँ भी गर्भ में दुख ही दुख है। बाल्याकाल पराधीनता और विवशता के कष्टों से भरा है। युवा अवस्था में काम और क्रोधादि विकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वृद्धा अवस्था तो मोहग्रस्त, रोगग्रस्त, उपेक्षाग्रस्त दुख रूप है ही। इस प्रकार विचार करने से सत्कर्मों के पुण्य प्रभाव से वैराग्य का चित्त में उदय होता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से तथा भगवान के नाम को जपने से, उनके मंगलमयी लीलाओं का ध्यान करने से एवं उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है। निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त लगाए रखने से जीव को बंधन में रखने वाले पंचकाशों से धीमे धीमे समाप्ति मिलती है। भक्ति से निर्मल चित्त में ज्ञान का उदय होता है। बिना भगवान की शरण में हुए हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्य को बहुत ही सावधानी से संसार के दुख रूप भोगों से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तपस्या में, साधना में, भगवान के भजन में,
जीव के कल्याण के जितने मार्ग हैं उन सब में काम, क्रोध, लोभ ही सबसे बड़े बाधक हैं। ये तीनों नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम नाश्यात् मनः। कोई कितना भी विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी क्यों न हो, यदि काम, क्रोध और लोभ में से एक के भी वश में हो जाता है तो उसकी विद्या, बुद्धि, तप का कोई भी अर्थ नहीं होता। ये तीनों विकार बुद्धि को मोह में डाल देते हैं और बुद्धि भ्रम से जीव का सर्वनाश हो जाता। महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण ही है तो ले। जीव को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा और कोई भी पाप नहीं है। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरक को भोगना पड़ता है। श्री हरि के दिव्य गुणों में जिनका हृदय लग गया, उनको फिर संसार के सभी विषय फीके लगने लगते हैं। सुख की प्राप्ति की लालसा उसका नैसर्गिक गुण है। व्यक्ति सदा से उस केंद्र तक पहुंचने को विहल रहता है जहां आनंद का मूल निवास है। जो आनंद का स्रोत है वह आनंद और कोई नहीं बल्कि पर ब्रह्म ही है, जहां से ये आनंद निकलता है। इसके पश्चात 16 नवंबर बुधवार गुरुदेव ने सत्संग के समय कहा था, भक्ति प्रेम रूपणी होती है, पर विशुद्ध प्रेम प्रभु से रहे, सर्वस्व लुटा दें, अर्पण कर दें, यही भक्ति है। हमारी आसक्ति तुलसीदास जी के शब्दों में जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, ये ही 10 मार्मिक संबंध हैं। भगवान की भक्ति की और संसार के प्रपंचिक विषयों में लगा रहा तो यह व्यभिचारिक भक्ति हो जाएगी। भक्ति भीतर और बाहर दोनों से होनी चाहिए, परंतु दूसरों के प्रदर्शन हेतु नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, साधना ऐसी होती है कि प्रारंभ होता है अल्पोहम से और जब नाश होता है तभी पूर्णोहम ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। जैसे घट माने घड़ा में भी आकाश है, बाहर भी आकाश, घड़ा के फूट जाने पर बृहद आकाश में वह मिल गया। एक बात जान लीजिए, अपरोक्षानुभूति में भी कहा गया है, सर्वो अपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा किंचये जने अज्ञानानां विजयांति मृददेवम घटादिकम। मनुष्य के द्वारा जितना व्यवहार होता है वह ब्रह्म की ही सत्ता से होता है। ब्रह्म बिना कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता। रेडियो बोलता है तो उसके पीछे बिजली की शक्ति है, उसके बगैर वह जड़ है। वैसे ही सर्वेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी व्यवहार होता है उसके पीछे चेतन आत्मा या चित्त की होने वाली शक्ति है। जब ध्यान शुद्ध हो जाता है तब वह विषय रहित हो जाएगा। साथ ही साथ यह आप से अंदर से दूर हो जाएगा। अंदर से जब रहित होगा तभी आप उसे बाहर से रहित हो पाएंगे। जैसे देखने वाला नहीं रहने से दिखाने वाला नहीं, सुनने वाला न होने से शब्द नहीं, उस स्थिति में ना दुख है ना सुख है, ना मूढ़ता है न दृष्टा है न दृश्य है, केवल शुद्ध परमात्मा ही रह जाता है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव।
ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।